हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके हम सैलरीज और अलावेंसेस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, जो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी जो दोनों में से कोई भी हाउस हो, या फिर वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, उनको सैलरी मिलती है और अलावेंसेस मिलती है। तो ये डिसाइड कौन करता है? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है। और कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों नहीं है कि पेंशन दिया जाएगा। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपीज़ को पेंशन देना चाहिए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने पेंशन का प्रोविज़न स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, सैलरीज अलावेंसेस अगर स्पीकर का हम देखेंगे कि जो लोकसभा में हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना, लोकसभा के होते हैं स्पीकर और राज्यसभा के होते हैं चेयरमैन। तो इनको पैसा कौन देता है? तो यानी कि जो इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस होती है, ये भी हमारी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट में ही बैठते हैं। क्योंकि हम पार्लियामेंट चैप्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो स्पीकर हैं और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस भी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करती है, यानी कि डिसाइड करती है। उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा दिया जाता है। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये एक ट्रेजरी होती है गवर्नमेंट की। जितने भी टैक्सेस एंड अदर रेवेन्यूज आते हैं, इसी में पैसे सारा भर भर के रखते हैं। मतलब गवर्नमेंट का खजाना है ये। तो यहीं से पैसा जो दिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा दिया जाता है। तो हमारे जो स्पीकर एंड राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उनको भी पैसा यहीं से दिया जाता है। और ये जो है, इस पे वोटिंग एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। इस पे कोई वोटिंग नहीं होती है। कहने का ये मतलब है कि इनकी सैलरीज फिक्स्ड होती है। तो दोस्तों, उसके बाद है और क्या दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया सैलरी एंड अलाउंसेस। उसके बाद दोस्तों, इनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस भी दी जाती है। ठीक है। जो ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट के, अदर देन मतलब राज्यसभा के चेयरमैन को छोड़ के, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस दी जाती है उसी रेट पे जिस रेट पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है। और दोस्तों, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस। देखो, सैलरी अलाउंसेस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, और एक होता है समचुअरी अलाउंसेस। ये भी दिया जाता है स्पीकर को लोकसभा के, और उसी रेट पे दिया जाता है जिसको जितने की कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है। एक समचुअरी अलाउंस दिया जाता है डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो दोस्तों, यहाँ पे कहीं भी आपको राज्यसभा के चेयरमैन को आपको ये नहीं दिखा कि वहाँ पे उनको समचुअरी अलाउंसेस दिया जा रहा है। दोस्तों, क्योंकि जो राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। तो वो तो वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, जो लोकसभा और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, बस उन्हीं को काउंट किया जाता है। तो जैसे कि स्पीकर हो गए, वो लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, तो उसी रेट पे दिया जाता है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है। समचुअरी अलाउंस भी दिया जाता है, डिप्टी स्पीकर को दिया जाता है, स्पीकर को दिया जाएगा, डिप्टी स्पीकर को दिया जाएगा, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दिया जाएगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान देना। और जो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को जो दी जाती है, जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं जिस लेवल के, उनको दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे स्पीकर जो है दोस्तों, उनको कितना समचुअरी अलाउंस दिया जाता है उनको, किसके बराबर? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर दी जाती है। और जो डिप्टी लग जाएगा, यानी कि डिप्टी स्पीकर लग जाएगा और डिप्टी चेयरमैन लग जाएगा, तो जो स्टेट को मिलता है, स्टेट के मिनिस्टर को मिलता है, उनके बराबर इनको समचुअरी अलाउंसेस दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब होता है कि लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन। तो दोस्तों, आइए लोकसभा के स्पीकर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हैं जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा। जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक स्पीकर को इलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं। जब भी स्पीकर का जो ऑफिस होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, तो लोकसभा क्या करती है? दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर लेती है, वैकेंसी जो खाली वैकेंट है उसको फिल करने के लिए। जो डेट होती है इलेक्शन की स्पीकर की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। ये सारा फैक्चुअल नॉलेज है।
जो स्पीकर हैं दोस्तों ऑफिस में रहते हैं, जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक स्पीकर की लाइफ होती है यूजुअली। लेकिन जब उनको अपना सीट वैकेट करना होता है, यानी कि जब खाली करना होता है ऑफिस का सीट पहले ही, अपने टाइम ड्यूरेशन के पहले ही, तो उनके लिए 3 केसेस होते हैं। पहला वो कब खाली कर सकते हैं, जब उनको लोकसभा के मेंबर से हटा दिया जाए, जब वो रिज़ाइन कर देते हैं कि मुझे नहीं रहना है, डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। अगर उनको रिमूव कर दिया जाता है रिजोल्यूशन पास करा के, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आपस में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग करके उनको हटा दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ों में जो स्पीकर हैं वो अपना सीट वैकेंट कर देते हैं, यानी कि खाली कर देते हैं। और दोस्तों इसके बाद है कि जब रिजोल्यूशन जो है स्पीकर को रिमूव करने का कंसिडरेशन में जब अगर होता है, मान लीजिए कि प्रोसेस चल रहा है स्पीकर को रिमूव करने का, तो उस समय क्या होता है, स्पीकर जो होते हैं वो प्रिसाइड नहीं करते हैं अपनी सीटिंग को, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वो हाउस में बैठ सकते हैं मतलब, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं करते हैं, मतलब वो लीड नहीं करते हैं हाउस को। और तो वो जो है वो वोटिंग भी करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट इंस्टेंस से वोटिंग करेंगे। जैसे कि एक स्पीकर का पावर होता है कि मान लो बराबर की जब वोटिंग हो जाती है तो वहाँ पे स्पीकर का वोट लिया जाता है कि आप बताइए आप किस साइड वोट देंगे, फिर वहाँ पे उनका डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन इस केस में तो दोस्तों मतलब नॉर्मली ये होता है कि जो स्पीकर होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि जो इक्वल पावर होता है, तो वहाँ पे स्पीकर की वोटिंग ली जाती है कि स्पीकर जो कहते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं, तो वो वहाँ पर उनकी वोट काउंट की जाती है, क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, वो लीड कर रहे हैं, वो लीडर हैं हाउस के। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि जब उनको हटाने के लिए जब रेजोल्यूशन पास किया जाता है, मतलब वो प्रोसेस में रहता है अभी, तो उस समय वो सीटिंग में मतलब अपने हाउस में बैठ सकते हैं, नॉर्मल वोट भी कर सकते हैं, लेकिन जो इक्वालिटी वाली वोटिंग होती है वो नहीं कर सकते हैं वो। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। देखो जब, और दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर जो है वो अपना ऑफिस नहीं खाली करते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं जब तक कि कोई नया जो लोकसभा है वो इलेक्ट होके, जब तक उनकी पहली मीटिंग नहीं होती है तब तक पुराने वाले ही ये स्पीकर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाती है तो स्पीकर तुरंत रिज़ाइन कर देते हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा ब्रीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में, यानी कि हमने अभी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर देखेंगे स्पीकर का, और फिर हम राज्यसभा के बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।